हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद पीएस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है या फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो क्या पूरी प्रक्रिया अब आगे की रहने वाली है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है कॉलेज मिला है, कोई आपको पसंद नहीं है, आप उसे फ्रॉड करना चाहते हैं तो ठीक है, आप फ्रॉड करिएगा। फ्रॉड करने के लिए सबमिट विलिंग पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपका जो है आप फिर फ्रॉड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आप वहाँ पर फ्लॉट करेंगे, फ्लॉट पर क्लिक करेंगे। फ्लॉट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा, आपको वहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। जो लॉगिन करते हैं वही पासवर्ड डालेंगे, फिर सबमिट कर देंगे तो आपका जो है सीट जो है फ्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लॉट होने के बाद फिर जो लोग फ्लॉट कर रहे हैं उनका 3250 रुपये ज़रूर लगेगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी फीस होती है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका ये पैसा जो है आपके फ़ीस में जुड़ जाएगा। ठीक है, आपके फ़ीस में ये पैसा ऐड हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर अंत तक आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये पैसा विड्रॉल हो जाएगा, आपको पैसा ये मिल जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो है आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है इस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करते समय ध्यान ये रखना है, पेमेंट करते समय जो है पेज को रिफ्रेश ना करें, पेमेंट में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, अक्सर कई लोगों का हो जाता है, फिर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि 3000 की बात है तो दिक्कत हो जाती है ना भाई। 3000 रुपये बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो समझ सकते हैं 3000 रुपये बड़ी बात हो ही जाती है। ठीक है, तो अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, तो आप यूपीआई आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई से करिए, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू करिए, मतलब नेट बैंकिंग से। बाकी आप जो है चाहें तो आप जो है अपना डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड आपके पास है तो कार्ड के थ्रू करिए, कार्ड आपके पास है तो मैं कहूँगा कार्ड से ही करिए। आप अपने फ़ोन में जो है फ़ोन में ही लॉगिन कर लीजिएगा। ऐसे फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, एटीएम कार्ड नंबर मांगेगा, फिर एक्सपायरी डेट मांगेगा, फिर सीवीवी नंबर मांगेगा, फिर एटीएम कार्ड होल्डर मांगेगा, फिर उसके बाद आप जो है क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद आप ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका जो है फीस कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 3250 रुपये कट जाएगा। मान लेते हैं आपके पास ये नहीं है, एटीएम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप किस चीज़ करेंगे, आप जो है यूपीआई पे ऐसे क्लिक करेंगे, यूपीआई वाले पे, फिर वहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड करते जाएंगे। एसबीआई वाला जो भी आएगा उस पर क्लिक करते, जिस प्रकार से आप ऑलरेडी पहले भी पेमेंट कर चुके हैं वैसे करते जाएंगे। फिर याद रहे, फिर आपका जो है नीचे जब ऐसे करेंगे एक बार यहाँ पर आएगा QR ऐसा लिखा रहेगा, QR पे आप QR के थ्रू पेमेंट करेंगे। ठीक है, QR से आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है आपकी एक QR आ जाएगी, तो QR से आप जो है स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। एक चीज़ याद रहे, आप अगर आप QR से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने जो है जिस फ़ोन से पेमेंट करना है स्कैन करके, ठीक है, उसमें लॉगिन मत करिए। या फिर मतलब अगर आप यूपीआई से ही पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई से जिस फ़ोन से आपको पेमेंट करना है, मतलब आप यूपीआई आईडी के थ्रू कर रहे हैं तो जिस फ़ोन से आपको पेमेंट करना है उस फ़ोन से में लॉगिन मत करिए, एक दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो है स्कैन करके करिए, या फिर जो है आप यूपीआई आईडी के थ्रू करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप अगर उसी फ़ोन में लॉगिन करते हैं, फिर उसी फ़ोन से जो है यूपीआई आईडी से या फिर स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वेबसाइट आपका रिफ्रेश हो जाता है, तो आपका पेमेंट गड़बड़ हो जाता है। फिर तो अगर किसी स्थिति में अगर किसी का पेमेंट जो है गड़बड़ भी हो जाता है तो क्या करेगा, अपना ट्रांजैक्शन नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर जो है क्या ट्रांजैक्शन आईडी और एप्लीकेशन नंबर जो है जीकब को मेल करेगा। ठीक है, जीकब को मेल करेगा, मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, पैसा वापस आ जाता है या फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कई बार हुआ, मेरा खुद हुआ है, तो मतलब 2020 में ही हुआ था, तो पैसा वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी 3200 की बात है, क्या पता थोड़ा लेट में जो है रिफ़ंड करे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप बढ़िया से सावधानी से करिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे करिएगा। तो आप जो है इतना करने के बाद आप जो है सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगे। बाकी जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको ऐसे दिखा रहे थे कि कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोनों लोगों को, फ्लॉट वाले को और इनको। क्यों? क्योंकि देखिए भाई फर्स्ट राउंड में, अच्छा आप ही सोचिए जैसे प्रक्रिया हो रहा है तो पहले राउंड में ऐसा तो है नहीं भाई, पहले इतने लड़कों ने अप्लाई किया है, अभी जितने भी लड़कों ने अप्लाई किया है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 2 लाख लड़के लोग का तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हुआ होगा। ठीक है, 2 लाख लोगों का करीब, क्योंकि ऑटोमेटिक सबका चॉइस फिल हो गया था। अगर इतने मतलब मान लीजिए अगर लाख लोगों को भी कॉलेज मिल जाता, क्योंकि सीटें तो 2 लाख से ज़्यादा हैं, अगर 1 लाख लोगों को भी पहले राउंड में कॉलेज दे देते, क्या इतने लोगों को का एक साथ डीवी फिर एडमिशन संभव हो पाता? नहीं हो पाता ना, क्योंकि देखिए आपका कई दिन तक तो आपका एग्ज़ाम ही चल रहा था, जैसे एग्ज़ाम इतने लोगों का चल रहा था, तो डीवी कराने में समस्या हो जाती है। इसलिए मतलब धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो अभी सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा आउट डाउन जाएगा, फिर थर्ड राउंड में और भी ज़्यादा डाउन जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ यहाँ आपको डाउट ये होगा
कि सेकेंड राउंड में अभी चॉइस चेंज होगा कि नहीं। देखो भाई, मैंने रूल बहुत ध्यान से पढ़ा है, रूल को पढ़कर यही पता चलता है कि आपकी जो है चॉइस चेंज नहीं होगी, ठीक है, चॉइस चेंज नहीं होगी रूल के हिसाब से तो यही है। बाकी जी कप ये गलत कर रहा है, ठीक है। आपको देखिए रूल में पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ के कन्फ्यूजन हो सकती है, जो लिखा है कि अनलिमिटेड चॉइस कैन बी फिल्ड, अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल्ड, ठीक है, अनलिमिटेड चॉइस भरा जा सकता है। ये चीज़ अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल्ड जो लिखा गया है, ये उनके लिए लिखा गया है जो लोग पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं कराए थे, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट करा रहे हैं उनके लिए। बाकी जो एक बार काउंसलिंग करा लिए वो चेंज नहीं कर सकते। यही रूल पहले भी रहता था कि जो है सेकेंड राउंड में चेंज नहीं होता था जो पहले राउंड में भाग ले लिए। हाँ, जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में भाग लेता था वो अनलिमिटेड भर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार काउंसलिंग कर रहा है। लेकिन अब की बार कोई ऐसा लड़का बचा ही नहीं है जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में भाग ले रहा हो। जीकप को यही बात समझनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक उसने सबको फ्रीज कर दिया भाई। बहुत से ऐसे लड़के मैसेज कर रहे हैं जो क्या है, जो कॉलेज चॉइस फिलिंग किए नहीं थे, एडमिट कार्ड के समय से कुछ भी प्राइवेट कॉलेज वालेज फिल कर दिए थे लोग, तो वही कॉलेज उनको मिल गया है, बहुत लोगों का प्राइवेट मिल गया है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि सबका ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग हो गया है। तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग किसी का होना ही नहीं है, सब ऑलरेडी पहले राउंड में चॉइस फिल कर चुके हैं। यही चीज़ें मैं कई दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो रूल में लिखा है ये यही है कि सेकेंड राउंड से चॉइस जो एक बार चॉइस फिलिंग कर दिया है पहले दूसरे तीसरे राउंड में, एक बार अगर कर दिया तो उसके अगले राउंड में चॉइस फिलिंग चेंजिंग नहीं होता। चॉइस फिलिंग चेंजिंग अब फोर्थ राउंड में सीधे होगा, ठीक है, फोर्थ राउंड में होगा। तो अगर आपको कॉलेज मनपसंद नहीं मिला है तो आप जो है कुछ मत करिए, आप फोर्थ राउंड में सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, परेशान होने की बहुत ज़्यादा इसमें भी ज़रूरत नहीं है। गड़बड़ तो देखो जीकप की ही गलती है, क्योंकि इनको लॉक करने का ऑप्शन पहले देना चाहिए था। अगर ये लॉक करने का ऑप्शन पहले से दे देते, सब लोग लॉक, जिनका मन कहता पहले राउंड में भाग लेने का वो लॉक करते, जिनका नहीं मन करता पहले राउंड में भाग करने का वो नहीं भाग लेते, वो नहीं लॉक करते, ठीक है। तो इसमें जो है अब क्या हुआ कि सबका जो है ऑटोमेटिक लॉक कर दिए, तो सबने पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया। कुछ लोग जो लॉक नहीं किए थे भाई, कॉलेज पता नहीं कैसा उन्होंने भरा था, उनका भी लॉक हो गया, उनको भी उल्टा सीधा कॉलेज मिल गया। तो ये चीज़ें हैं। तो जो लिखा गया है ना अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, ये उनके लिए लिख दिए थे कि जो है जो दूसरे राउंड में डायरेक्ट भाग लेंगे, लेकिन ऐसा कोई बचा ही नहीं है भाई जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करे। ये गड़बड़ी है जीकप की तरफ से। अगर आप कहें तो भाई मेल करवाते हैं फिर, लेकिन अब आप लोग शायद मेरी बातों को खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप क्या मैं बताऊं, जो यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं वो लोग खुद इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों। जो कुछ भी हो, अब चॉइस में चेंजिंग तो नहीं होगा, फोर्थ राउंड से होगा जैसा कि रूल में लिखा गया है। बाकी मैं यही चाहूँगा और यही मैं कोशिश करूँगा कि जो है चॉइस फिलिंग में चेंजिंग हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग में चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो है ऑटोमेटिक लॉक किया गया है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सबको पार्टिसिपेट करवा के लॉक कर दिए, बढ़िया से क्लेरिफाई करनी चाहिए था ना कि कैसे क्या होने वाला है। लास्ट डेट में ऑटोमेटिक लॉक का ऑप्शन देते हो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक लॉक कर देते हो, क्या क्या करते हो भाई। तुम्हारी जो मन में मर्जी आ रहा है, जो मन करने को कह रहा है कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें हैं, देखते हैं जो कुछ भी होगा। अब थर्ड राउंड का सेकेंड राउंड का फिर रिजल्ट आएगा, इसके बाद चेंजिंग होगा तो हम आपको बताएंगे कि चेंजिंग हो रहा, नहीं होगा तो भी बताएंगे। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए, देखते हैं। देखो अगर कोई इसमें ऐसा है जिनको कॉलेज प्राइवेट मिल गया है, कुछ मत करो, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग सही से किया नहीं, छोड़ दो, आपको फोर्थ राउंड से भरने का मौका मिलेगा दोबारा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फ्लॉट करने के बाद भी उनको देखे, कुछ लोग को थर्ड राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड में सब लोग ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक फ्रीज होने के बाद जो है आपको ज़बरदस्ती एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात भी यूट्यूब पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा होगा, मैंने खुद देखा है, बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो है आपको थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक जब सबका फ्रीज हो जाएगा तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं भाई, आप उसमें रूल तो पढ़िए सही से, उसमें लिखा गया है थर्ड राउंड में जिनका फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है, जो फ्रीज करने के बाद अगर आप फ्रीज करने के बाद डीवी नहीं कराते हैं तो आप जो है थर्ड राउंड तक जो है, मतलब आपको फिर कोई कॉलेज थर्ड राउंड में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभी जो डीवी नहीं कराएंगे, जो लोग फ्रीज कर दिए ना, मान लीजिए पहले राउंड में कुछ लोग फ्रीज कर दिए हैं, अगर ये डीवी नहीं कराते हैं तो डीवी नहीं कराने के कारण इनका जो है ये सेकेंड और थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे, ये फोर्थ राउंड से सीधे मौका ले सकते हैं। यानी कि थर्ड राउंड में जो लोग डीवी नहीं कराएंगे ना, अगर थर्ड राउंड में आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो फ्रीज भी कर दिए हैं वो लोग, तो आप जो है फोर्थ राउंड से आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। मैं यही चीज़ बहुत दिन से रट रहा हूँ, रटते परेशान हो गया हूँ। आपको मैं रूल दिखा देता हूँ, आपको ना रुक जाइए, ठीक है। पढ़ के दिखा देता हूँ, अब तभी मानिए, मेरी बात ऐसे क्यों मानेंगे।
ये देखिए, ये 6वां रूल नंबर 6 आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए यही बात लिखा गया है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आधा पढ़ता हूँ, पूरा शुरुआत से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी, ये देखिए नीचे से, फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर, ठीक है, अगर आप डीबी नहीं कराने पर या जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, ठीक है। जो लड़के डीबी नहीं कराएंगे उनका पैसा वापस नहीं होगा। अब तो यहाँ पर डर गए होंगे कि जो है हमको फ्रीज कर दिया, हम डीबी नहीं कराएंगे तो हमारा पैसा ही 3000 रुपये जमा नहीं वापस नहीं होगा। अब यहाँ पर आप पढ़ के डर गए, लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग यानी चतुर्थ चरण में पुनः भाग ले सकेंगे। देखिए आप खुश हो जाइए, ठीक है। पैसा वापस नहीं होगा, मतलब फ्रीज कर देंगे आपको, जब थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक फ्रीज कर देंगे। तो अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप यहाँ पढ़ के डर गए होंगे कि आपको डीबी नहीं कराएंगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आगे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी पैसा वापस नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे अभ्यर्थी 4th राउंड में पुनः भाग ले सकेंगे और आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर से आपको जो कॉलेज पसंद है सिर्फ वही डालिए। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉ करिए आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज जो है फ्रीज करने के बाद अगर आपको नहीं मिला, मतलब ना फ्रीज करने के बाद आपने डीबी नहीं कराया, तो ऐसा अगर आप चाहेंगे कि मैं विड्रॉ कर लूँ तो विड्रॉ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको 4th राउंड में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी रूल थी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ना। इसमें देखिए जो भी चीज़ें लिखी गई हैं फालतू की भी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। 8वां रूल आप पढ़िए एक बार। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रतिभाग नहीं करता है, ठीक है। यदि कोई ऐसा लड़का है जो पहले राउंड में भाग नहीं लेता है तो वह सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है, ठीक है। अगर कोई इसी प्रकार से अगर कोई दूसरे में भाग नहीं लेता तो वो तीसरे में भाग ले सकता है। पहली बात तो ऐसा कोई लड़का बचा ही नहीं है जो पहले राउंड में भाग ना लिया हो। ऑटोमेटिक लॉक करने के कारण सब लोग पहले राउंड में भाग ले चुके हैं, कोई ऐसा बचा ही नहीं है, ठीक है, जो सेकंड राउंड में डायरेक्ट भाग ले। इसीलिए ये रूल लिखा गया, इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि सेकंड राउंड में अनलिमिटेड चॉइस भरा जा सकता है। ये चीज़ जो लिखा गया है सेकंड राउंड में अनलिमिटेड चॉइस, इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि ये इनको लगता था ना कि सेकंड राउंड में कुछ लोग भाग लेंगे। ऐसा कोई बचा ही नहीं, तुमने यार ऑटोमेटिक फ्रीज सबको कर दिए हैं, ऑटोमेटिक सबका जो फ्रीज की बात आ रही, ऑटोमेटिक सबको लॉक कर दिए, तो सब लोग जो है फर्स्ट राउंड में भाग ले चुके हैं, सेकंड राउंड में भाग लेने के लिए कोई नहीं बचा अब। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि चॉइस फिलिंग में चेंजिंग नहीं होगी, आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप हो सकता है। उपरोक्त तीनों चरण की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे। यहाँ पर ये लिखा गया है संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे, यानी कि आप अगर डायरेक्ट सेकेंड राउंड में डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आप अगर काउंसलिंग कराते हैं तो सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई पहले से कर दिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूरी मामला थी, मैंने समझा दिया, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई डाउट बचा नहीं है जो मैंने बताया नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको अब जब कॉलेज मिलता है नेक्स्ट राउंड में तो देखते हैं, ठीक है। मोस्ट चांसेस है भाई अब इसमें ज़्यादा लोग को तो मिलेगा ही, थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा, थर्ड राउंड में और डाउन जाएगा। फिर थर्ड राउंड में मतलब ये होता है कि चाहती है कि 60 से 70% लोगों को कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो 60-70% का थर्ड राउंड तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, बाकी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।